नमस्कार, मैं अनिल पसदकर। स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं भाजपा में उभरे असंतोष की, बात करते हैं अनुशासित पार्टी भाजपा में हो रही अनुशासनहीनता की, बात करते हैं नेतृत्व के अभाव में पल पल बिखरती भाजपा की। भाजपा में नेतृत्व नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा में नेतृत्व है, लेकिन उसको एक धड़ा मानने से ही इनकार कर रहा है। भाजपा में सीधे सीधे दो गुट बनते दिख रहे हैं, एक कार्यकर्ताओं के और एक कार्यकर्ताओं के। कार्यकर्ता माने जो कार में आते जाते हैं, और कार्यकर्ता माने जो दरी उठाते बिछाते हैं। साफ साफ फर्क भाजपा में अब दिखने लगा है। अब इसको, मुहिम को जो है और बल मिला जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी रायपुर आए। कोई उनसे मिल पाया नहीं मिल पाया अलग बात है, लेकिन एक माहौल जो बनता दिखा वो ये कहने को मजबूर कर रहा है कि अनुशासित पार्टी भाजपा अब अनुशासित नहीं रह गई। फिर छत्तीसगढ़ में तो पुराने कार्ड देख लीजिए। सरकार कांग्रेस की बनी, भाजपा दो टुकड़े हो गए। विधायक चले गए उड़ के, कांग्रेस में चले गए। विपक्ष को टूटते हुए पहली बार देखा गया। सत्ता पक्ष अगर टूट रहा है मलाई के झगड़े में, लड़ाई के झगड़े में, पद की लालच में, तो समझ में आता है। विपक्ष के विधायक चले गए, ठीक है। उस समय मान लिया भाई अजीत जोगी थे, ताकतवर थे और लोग डरते थे। अजीत जोगी तोड़फोड़ में माहिर थे, अजीत जोगी ये थे, अजीत जोगी होते। लेकिन अब तो अजीत जोगी नहीं, वो तो नहीं रहे। अब किसको दोष दोगे? भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल को फुर्सत ही नहीं अपनी योजनाओं को पूरा करने में लगा। दिन रात जो है वो प्रदेश को, देश से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। वो छत्तीसगढ़ की जनता, खेत बाड़ी, किसान, आम आदमी, वो उसी में लगा है। वो कब तोड़फोड़ करेगा? तो फिर टूट फूट क्यों? नहीं हो रही बोलोगे तो 3 विधायक चले गए आपके देखते देखते कोरिया से। अनुशासनहीनता नहीं है बोलोगे, एकजुटता है बोलोगे, संगठन पूरा एक है, पूरा पार्टी इंटैक्ट है, तो फिर नगर निगम चुनाव में सबने देखा है। जहां आपके अध्यक्ष और महापौर बन सकते थे, वहां भी आप ठन को पाल रहे थे। खुलकर असंतोष हुआ, खुलकर क्रॉस वोटिंग हुई, क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए। भाजपा अध्यक्ष को आपने बलि चढ़ा के दूसरा ला लिया। अगर ये भाजपा अध्यक्ष अगर उतने सक्षम थे तो पार्टी इनका टिकट काट दी। केंद्रीय मंत्री रहते, सिटिंग एमएलए रहते, टिकट काट दी थी। अब इसको भाजपा अध्यक्ष बना दिया आप। रायपुर जिला अध्यक्ष आप बना नहीं पा रहे। रायपुर के कई जिले में अध्यक्ष नहीं बना पा रहे आप। पार्षद बना रहे, मंडल अध्यक्ष बना रहे हो आप, अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, जिला अध्यक्ष। क्यों नहीं बना पा रहे? पहले रामसागर पारा का नाम लेके चलते था, समानांतर संगठन चल रहा है। अब सिविल लाइंस में आ गया, मंत्री बंगलों के से चल रहा है समानांतर संगठन। 15 साल तो सब ठीक ठाक दिखा। तो 15 साल ठीक ठाक क्यों नहीं दिखता? सब कोई तो अपनी अपनी गंजी, अपनी अपनी हंडी लेके चट कर रहे थे। मलाई चाटने से फुर्सत नहीं थी, मलाई खाने से फुर्सत नहीं थी, तो लड़ाई कब करते? अब न हंडी है न मलाई है, तो अब सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई है। लड़ रहे, दे लट्ठम लट्ठा हो रहा है। ताई को ले आए बीच में, पहली विधायिका, गैर कांग्रेसी पहली विधायक थी ताई, रजनी ताई पासने। जो नहीं जानते होंगे उनको शायद मालूम नहीं। उनका पूरा परिवार जो है वो इमरजेंसी में जेल में था। विधायक बनने के बाद भी ताई कार में और हवाई जहाज में नहीं घूमी, रिक्शे में ही घूमी। पूरा शहर उनको ताई के नाम से जानता था। और ताई इतनी जो सादगी की प्रतिमूर्ति थी। कांग्रेस से आप केवल भूषण को कह सकते हैं, वो भी साइकिल में घूमे, ताई रिक्शे में घूमे।
हर कोई ताई ताई करता था। ताई को भी बाद में ले आए। लड़ाई बच्चे से, और उससे भी क्या लड़ाई, कार्यकर्ता के लिए बोल रहा है सच्चिदानंद उपासने, और क्यों नहीं बोलेगा? ये अचानक भयानक जो कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख के तो कार्यकर्ता जो है वो तो उपेक्षित है ही। कार्यकर्ता तो मतलब जमाने से, जिस समय कोई नाम लेवा नहीं था जनसंघ का, एक चवन्नी तेल में और जनसंघ के प्रत्याशी हुआ करते थे उस समय, उनका नाम लेकर होते थे, एक चवन्नी तेल में और फलाना जो है जेल में, दिए में तेल नहीं। ये ऐसे ऐसे नारे के समय जब प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, वो लोगों को और उनके जो उनके पीढ़ी के लोग, उनके परिवार के लोगों को जब किनारे ठिकाने लगा रहे हो, और ऐसे लोग लगा रहे हैं जिनका कभी कोई लेना देना ही नहीं था पार्टी से। संघ आयु 45 वर्ष किनारे बैठ जा, संघ आयु 10 वर्ष तो पता चला वो दिल्ली में बैठा। तो ऐसे में टकराव तो होना आवश्यक है। और ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि पहली बार भी वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही टूट फूट का शिकार हुई थी, और दूसरा मौका है राज्य बनने के बाद की कांग्रेस की सरकार है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, अब फिर भाजपा एक बार टूट फूट की कगार में आती दिख रही है। नेतृत्व का अभाव नहीं, नेतृत्व एक से एक है, लेकिन सशक्त नेतृत्व की बात कर सकते हैं या सर्वमान्य नेतृत्व की बात कर सकते हैं, वो नहीं दिख रहा है। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं, सबके सब नेता है और सब बराबर के ताकतवर, और सबके अपने अपने गुट। मोहल्ले में गुट हो गए, मोहल्ले में गुट, फलाने के गुट का भाजपा, फलाने ठिकाने गुट का। बहुत ज्यादा होगा तो सच्चिदानंद को ठिकाने लगा देंगे मिलके। कार्यकर्ताओं के लिए क्यों बोल रहे हैं, एक बार पहले डॉक्टर केशव सिंह को भी ठिकाने लगा दिया गया था। होगा क्या उससे? दुर्गति। मध्य प्रदेश में जो हालत कांग्रेस की हो रही है, वो हालत छत्तीसगढ़ में भाजपा की हो रही है। जो देखो नाराज, यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शुभ संकेत नहीं है, भाजपा के लिए तो है ही नहीं। लेकिन एक मजबूत विपक्ष का होना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और वही जो है मजबूत विपक्ष जो है, आज जो है ऐसा लगता है कि उसमें दीमक लग गई है और ऊपर ठूंठ खड़ा है, नीचे से है। उम्मीद है कार्यकर्ताओं को संगठन तवज्जो देगा। कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता, कार में आओ, कार में जाओ, किनारे हो जाओ, तब जाकर कहीं ऐसा लगेगा कि ये भाजपा अनुशासित पार्टी है और भाजपा में अनुशासन फिर लौट रहा है और भाजपा एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के जनता की आवाज उठाने को तैयार है। तब कहीं जाके छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा की तरफ देखेगी, वरना 15 साल के सरकार के कार्यकाल में जनता ने अपना रवैया साफ कर दिया था। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको बता दिया था कि आपका जो ताम झाम है और विज्ञापनों की जो चमक धमक है, उससे काम नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के असंतोष ने भाजपा को आसमान से, जमीन नहीं, जमीन से और नीचे घुसेड़ दिया था। उम्मीद है भाजपा में भी दरी बिछाने उठाने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। नमस्कार, अगले अंक तक ले लीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.